हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेंस सूत्र सिद्ध करने वाले हैं। कौन सा सूत्र सिद्ध करने वाले हैं? तो लेंस सूत्र। जैसे पहला चैप्टर में हमने दर्पण सूत्र को सिद्ध किया था, और इस चैप्टर मतलब प्रकाश का अपवर्तन में एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, लेंस सूत्र करके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देगा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा दो कंडीशन हो जाते हैं कि लेंस सूत्र जो है हमारा या तो उत्तल लेंस में सिद्ध होगा या अवतल लेंस में। तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस में सिद्ध करने जा रहे हैं। अब एग्जाम में हमारा 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, तो कहीं ना कहीं जरूर इस पर हमें फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे तो अपना हम हेडिंग डालेंगे नहीं, उत्तल लेंस में सिद्ध करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक एक हेडिंग हम नहीं डालेंगे तो हमें ये तो कंफ्यूजन में रहेगा कि भाई कौन सा सिद्ध करने जा रहे हैं। तो उत्तल लेंस का हम जैसे ही हेडिंग डालेंगे तो उसके बाद हमारा क्या कार्य है, ये फिगर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी जो लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि सिद्ध करने से पहले जो जो हमारा आवश्यक कार्य है उसको तो पूरा करेंगे। तो चित्र को बनाइए, और हमारा ये चित्र कहीं ना कहीं उत्तल लेंस में जब हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे थे तो उसमें ये चित्र एक बना था। उसी में से हम कौन सा चित्र लिए हैं, तो देखिए, वस्तु की जो स्थिति अनंत और 12 के बीच है वही चित्र हम यहाँ पर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चित्र को ड्रॉ कर लेंगे, मतलब फिगर बना लेंगे। और हमारा रूल कानून तो पता ही है, आखिरकार हमने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण तो पढ़ लिया है, तो हम तो चित्र एक बना ही लेंगे। और खासकर हम रिमेंबर कर लेंगे, इस फिगर को रिमेंबर कर लेंगे कि जब भी लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए आएगा तो इस तरह का चित्र हमें बनाने के लिए तैयार होना होगा। ठीक, अब जैसे ही हम चित्र का निर्माण कर लेंगे तो कुछ इस चित्र के बारे में हमें लिखना होगा। यानी हम इसे अपने भाषा में कहें तो कुछ माना मानी करेंगे, माने बातों को मानेंगे कि क्या क्या हमने चित्र में लिया है, या इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए कौन कौन सा हमने कार्य कर रखा है, तो मानेंगे। तो पहला नंबर चित्र बनाना, ये तो हमारा कार्य हो गया। अब इस चित्र के विषय में कुछ लिखना, और तब हमें सिद्ध करने की तरफ चलेंगे। तो आप सभी करेंगे क्या, पहले फिगर बना लेंगे। और फिगर में हमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पीछे हम समझा चुके हैं। अब देखिए, चित्र के बारे में जो हम माना मानी करने जा रहे हैं, मतलब कुछ मानने जा रहे हैं, वही महत्वपूर्ण है। तो आइए कैसे हम इसको रचना किए हैं जरा देखिए। तो क्या लिखेंगे, माना कि L एक उत्तल लेंस है, माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O और मुख्य फोकस F है। यहां तक तो हमने मान लिया। कैसे कैसे माना जरा बोलिए। माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O तथा मुख्य फोकस F है। मस्त। उसके बाद और लिखेंगे, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर, मतलब जो लेंस है इसका मुख्य अक्ष पर, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत तथा 2f डैश के बीच AB एक वस्तु रखी जाती है जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f और f के बीच बनता है, जहां प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इतना हमने माना मानी कर लिया। बनता है तो हमें सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस तरीका से हम बातों को मान लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानना जरूरी है। क्या खास कुछ माने हैं आप ही बताइए। थोड़ा सा बात केवल लेंस के बारे में लिखे हैं, और बाकी जो बात है वो प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बोल दिए हैं। और प्रतिबिंब निर्माण के बारे में जो बातें हम बोल रहे हैं ये पहले भी हम बोल चुके हैं। तो आप पिछला वीडियो को भी देखिए जहां उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लिए हैं।
तो इसमें कुछ खास हमने नहीं किया। अब तो हमें सिद्ध करना इतना, अब थोड़ी रचनाएं करते हैं। क्या रचना है देखिए, हम रचना लिखकर डैश देंगे और इसमें कुछ करेंगे। रचना क्या रचना है जरा देखिए, हम यहाँ एल जो है एल से ओ को मिला देंगे। रचना में हम क्या लिखेंगे, एल को ओ से मिलाया, लिख लीजिएगा आप रचना में, ज्यादा रचना कोई भारी काम नहीं है। रचना में क्या किए हैं, एल को ओ से मिलाया, ये रचना है। अब सिद्ध करने के लिए कार्य शुरू करें, मतलब प्रमाण लेके चला जाए। सिद्ध करेंगे तो भाई प्रमाण लेके चलते हैं। अब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। रचना में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है आपको। क्या रचना है, एल, ये जो एल लेंस है ना, यहां पर 1 मिनट कहेंगे सर एल तो लेंस है, आप एल को से कैसे मिला दिए, गड़बड़। यहाँ पर कुछ बिंदु मान लीजिए यहाँ पर जो बिंदु है ना, इसे एन कर दीजिए, एन ऐसे, ठीक। लेंस एल हम जो ले रखे थे वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि एल का मतलब लेंस को सूचित कर रहा है, न कि इस बिंदु को। ऐसे कर लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान देकर ही कार्य करना होगा। ऐसे लिख लिया जाए, एन को ओ से मिलाया, अब सही रहा। प्रमाण में क्या करना है, अब मुख्य बातें यही समझना है। देखिए इसमें हम करते क्या है कि एक बार ये बड़ा त्रिभुज, कहेंगे कौन सा त्रिभुज, तो आपको दिखाई देगा यहां से लेकर इस तरीका से, बड़ा त्रिभुज ऐसे और इस तरीका से। अब देखिए, आप देखेंगे कहां से कहां तक है, तो ए ओ बी दिखाई दे रहा है क्या त्रिभुज। और ये त्रिभुज समकोण टाइप का दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर और यहां से देखिए और इस तरीके से ऐसे। ये जो त्रिभुज हमें दिख रहा है एक समकोण टाइप का दिख रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रमाण में त्रिभुज कौन कौन बोलिए, ए ओ बी। वो इधर का बड़ा त्रिभुज ले लिए और अब एक इधर का बड़ा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा इधर का बड़ा त्रिभुज है, तो आप देख सकते हैं ए डैश ओ बी डैश। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कौन, इस तरीके से त्रिभुज, ये ऐसे और यहां से और एक यहां से, इस तरीके से दिखाई दे रखा है आपको। ए डैश ओ बी डैश मतलब ऐसे लिख दीजिए, त्रिभुज ए ओ बी और क्या, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में। प्रमाण के लिए हम लेके चल रहे हैं। तो अब हम इस त्रिभुज में करेंगे क्या, जरा देखिए। आपको हम एक बात बता दें कि मैथ में समरूप करने के लिए त्रिभुज की पढ़ाई है कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं। तो दर्पण में भी जब आप सिद्ध कीजिएगा फार्मूला, तो वहां भी दो त्रिभुज को सिद्ध करने की कार्य हुआ है। दो त्रिभुज सिद्ध कैसे होंगे, मतलब समरूप कैसे होंगे, तो उन त्रिभुजों का, अगर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, तो इसका कोण और इसका कोण बराबर हो जाए और इसकी भुजा और इसकी भुजा बराबर हो जाए, तो भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। या नहीं तो इसका एक लंब है 90 डिग्री है, इधर भी एक 90 डिग्री है। मतलब दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनका कोण मिल जाए और एक भुजा मिल जाए तो भी मस्त। नहीं तो खाली दो कोणे मिल जाए, तो एंगल से दो कोण मिल जाए तो भी सिद्ध कर सकते हैं। आपको मैथ के सर जो होंगे, मैथ पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि दो त्रिभुज को समरूप होने का क्या शर्त होता है। यहाँ बस हम समझ लें कि दो त्रिभुज समरूप कैसे सिद्ध होंगे, तो उनका कोण आपस में बराबर हो जाए दुगो, तो भी सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम समरूप कर दें। कैसे समरूप करेंगे, तो कोण B बराबर क्या, कोण B डैश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब कहेंगे कि सर समरूप करना जरूरी है क्या, तो हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं
तो आपको ये बात समझना होगा कि ये त्रिभुज समरूप हैं। कैसे समरूप हैं जरा देखिए, ये कोण भी 90 डिग्री, तो ये भी कोण भी 90 डिग्री। मस्त। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो O है, O पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इधर से भी कोण, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों में O कोण उभयनिष्ठ है कि नहीं है? इस त्रिभुज के लिए O कोण है, इस त्रिभुज के लिए O कोण है, तो दो कोण तेजी बराबर, तेजी हम कोण से बराबर कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं, सॉरी। तेजी हमारा हो गया। भुजा भी देखना है, तो आप देखेंगे इसकी भुजा क्या है, ये देखिए ए बी, और इधर अपना देखिए ए डैश डी डैश। मतलब भुजा बराबर नहीं हो करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे सर भुजा कैसे बराबर है, तो ये लंब होने के शर्त से भी हो सकता है, नहीं। तो क्या आपको दिख रहा है चित्र में कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो इसे मान लीजिए कि नहीं भैया, अब सिद्ध करने के बजाय हमें माइंड में एक्सेप्ट है कि ना ये दोनों चित्र हमारा क्या है, समरूप है। देखने से भी लग रहा है ये भी समकोण, वो भी समकोण। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज A'OB' समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं सर सिद्ध कीजिए, तो आइए इसको भी सिद्ध करके देखते हैं कि क्या है, समरूप है कि नहीं है। बोलिए। आखिरकार आपका जब इच्छा ही है तो हम कर देते हैं। कोण B बराबर कोण B', बिल्कुल मस्त। अब आइए कर दीजिए इसको, तो बीच में रख दीजिए। क्या करना है, कोण AOB बराबर कोण, क्यों O को जा रहा है बराबर करने, O को, कोण A'OB'। ये कोण B बराबर कोण B क्या है, समकोण से है, लिख सकते हैं समकोण से। ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है दोनों में। डायरेक्ट लिख सकते हैं उभयनिष्ठ या दोनों में उभयनिष्ठ। तो जब त्रिभुज का दो कोण बराबर, तो आपस में क्या, एक भुजा भी बराबर हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज कौन कौन, AOB समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है ना। त्रिभुज A'OB', जब दो त्रिभुज के कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज का कोण आपस में, तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने समरूप कर दिया। क्या भारी काम लगा? अब समरूप करने के बाद अब कुछ कार्य करेंगे। तो अब पहले इतना उतारिए, पहले आप इतना उतारिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां तक समरूप का कार्य हमने कर लिया है। देखिए यहाँ उभयनिष्ठ जो हम लिख रहे हैं, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले। कहीं कहीं हम उभयनिष्ठ न देकर इसी बात को हम अदर रूप में कह देते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब इसका शीर्ष यही है और इसका शीर्ष भी यही है। तो इस तरीका से हमारा जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं, तो शेष भी कोण बराबर हो सकते हैं। ये जो कोण बन रहा है ना, इसमें और इसमें, तो शेष ए भी बराबर, और जब तीनों कोण बराबर तो समरूप तो हो ही गए। मस्त हो गया। तो अब इसको मिटाने चल दे रहे हैं और कुछ लिखेंगे, क्योंकि हमारा इतना ही में कार्य करना है। तो थोड़ा मिटाते हैं, सब कुछ इधर वाला भी मिटा दें और समरूप कर दिए। अब हमारा ज्यादा कोई भारी काम नहीं रह रहा है, मेन समरूप को ही समझना था। समरूप मतलब रूप समान हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। तो देखिए आइए बात को समझा जाए। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, तो हमें दर्पण में ही बताया गया है कि इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात और इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात समान अनुपात में हो जाते हैं। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि इसका भुजा AB ठीक बटा में इसका भुजा कितना, A', B' बराबर, इसका भुजा ले लीजिए OB
बटा में किसका अनुपात में हो जाएगा यहाँ ओ बी डैश, इस तरीका से। इसी को कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो उनके भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में बराबर होता है। अब सर क्या कह रहे हैं समान अनुपात क्या है, ये सब मैथ में आपको मिलेगा पढ़ने को कि त्रिभुज समरूप होते हैं तो ये कंडीशन हो जाता है। तो देखिए यहां तक हमें कोई तकलीफ ना हुआ और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये रहा पहला प्रोसेस। अब चलिए दूसरा प्रोसेस में। दूसरा प्रोसेस क्या है अब यहाँ पर कुछ पल के लिए आप समझिए कि इधर के चित्रों का खत्मा हो गया। अब लेंस के दूसरा पक्ष में आइए, इधर आइए, फोकस आपका इधर होगा इस चित्र में। यहां जब आप गौर से देखेंगे तो आपको इधर भी दो चित्र दिख रहा है त्रिभुज इस तरीके से, एक यहां से लेकर और एक यहां तक ऐसे। आप देखिए ना दिख रहा है ऐसे, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ये वाला हाईलाइट कर देते हैं, और एक त्रिभुज जो है ये दिख रहा है, ये ऐसे इतना छोटा में। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एगो ये और एगो ये। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? क्या क्या नाम है इनका? तो नाम ले लीजिए NOF। आइए चलते हैं त्रिभुज NOF। और क्या त्रिभुज A डैश F B डैश, या ऐसे भी कर सकते हैं त्रिभुज A डैश B डैश F, किधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए कि ये भी दोनों त्रिभुज या समरूप है कि नहीं है, बताइए तो। कहेंगे कैसे सर? अरे भाई साहब यहाँ भी ये O जो है ना, O पर 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए आई जो 90 डिग्री बन रहा है, तो O आ B डैश ए भी 90 डिग्री हो गए, मस्त। उसके बाद इसमें भी F जो है दोनों ओर क्या है, शीर्षाभिमुख है। तो जब दो त्रिभुज के कोण बराबर तो तीसरा भी बराबर हो जाएंगे, इस तरह समरूप हो जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर दूसरे त्रिभुज वाले के साथ, तो शेष कोण बराबर हो जाते हैं आपस में ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज NOF तथा त्रिभुज, बोलिए कोई अपना नाम बोल दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए A डैश F B डैश समरूप है। समरूप ऐसे लिख सकते हैं, समरूप है। अब फिर समरूप करने नहीं जा रहे हैं, नहीं तो लिखना होगा तो ऐसे ऊपर लिख देंगे किसी प्रकार त्रिभुज इतना इतना समरूप है। अब करने नहीं जा रहा ना, समरूप है, समझिए। तो त्रिभुज जब समरूप हो गए तो शर्त वही ना बटा वाला हो गया अनुपात में। तो आइए शुरू करते हैं। इसका कितना भुजा है? NO है। क्या यहाँ पर आपको डाउट लग रहा है जी? भाई कार्य किए हैं तो समस्या है, मतलब जैसे ये त्रिभुज समरूप लाए हैं वैसे ही लाए हैं कि आप जब इसको ला दिए तो आपके पास कुछ तो दिमाग पड़ गया कि वो सर फिर समरूप जो करेंगे टाइम लॉस होगा, क्यों हम डायरेक्ट लिख दें ऐसे। क्या हम बताएं, थोड़ा सा जब तक समझेंगे नहीं भैया तब तक क्या होगा। ये जी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार को, मतलब ऊपर जिसे काम किए हैं ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार। इसी प्रकार के मतलब जो पीछे काम करके आए हैं ना उसी के तरह। कौन कौन समरूप है बोलिए? तो इसी प्रकार त्रिभुज NOF और डायरेक्ट सुनिए ना, क्या करना है मिटाइए, डायरेक्ट ये लिख दीजिए इसी प्रकार त्रिभुज इतना इतना, और लिख दीजिए ये वाला A डैश F B डैश। मतलब क्या? त्रिभुज NOF, F को चाह रहा था बीच में करने को, गड़बड़ लग गया है। हाँ F को बीच में कर दीजिए, NFO ताकि अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार त्रिभुज NFO समरूप त्रिभुज A डैश F B डैश है। जब समरूप हो गया तो इनके भी भुजा के अनुपात कर दीजिए, तो क्या होगा भुजा का अनुपात? NO बटा में, कहा है NO तो ये NO है, इसका भुजा इस त्रिभुज के भुजा के हो जाएगा क्या?
कितना ए डैश बी डैश बराबर एगो यहां से ले लीजिए ओ से लेके एफ तक, मतलब कितना ओ एफ बटा में बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब यहां तक तो हमने कार्य को समझा, यहां दिक्कत तो नहीं है आपको, एक बार देख लीजिएगा। हमें सिद्ध करना जरूरी है लेकिन समझना अति आवश्यक जरूरी है, नहीं तो खाली छापने से फायदा नहीं होने वाला है। तो एन ओ कहाँ है, यहाँ है बटा में ए डैश बी डैश, तो ये त्रिभुज का हो गया, मस्त हो गए। ओ एफ कहाँ है, ओ एफ भैया तो है ओ से एफ तक, तो बटा में क्या हो जाएगा बी डैश एफ तक, मस्त। अब कुछ कार्य करेंगे, जरा देखिए एन ओ, जो एन ओ की हाइट है क्या ये ए बी के बराबर है, बोलिए एन ओ की जो हाइट है वो ए बी के बराबर है, बिल्कुल चित्र से भी देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर एन ओ, लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर है हाइट। तो हम चाहेंगे तो एन ओ की जगह पर ए बी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रखिए यहाँ पर ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर इधर कितना है ओ एफ बटा में बी डैश एफ, समीकरण 2 मान लीजिए। तो इस तरीका से समीकरण 2 लाने में कहां तकलीफ हुआ है आपको, बोलिए भाई साहब लोगन, मेहनत तो हो ही रहा है मस्त तरीका से, कहां तकलीफ है बोलिए। तो यहां तक अगर तकलीफ नहीं है तो आगे देखिए क्या करना है। समीकरण 1 और 2 को जब हम देखेंगे तो इस समीकरण का एलएचएस भाग, मतलब इधर वाला भाग, इस समीकरण का एलएचएस भाग, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो रूल क्या कहता है नियम मैथ का कि अगर दो समीकरण का एलएचएस भाग बराबर हैं तो उनका आरएचएस भाग भी आपस में बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर दो समीकरण हैं और उनका एलएचएस भाग, इधर का एलएचएस भाग बराबर है तो उनका आरएचएस भाग भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ बाउंस कर रहा है तो हम ऐसे समझा दें कि x बराबर y समीकरण 1 और x बराबर 2 समीकरण 2, तो ये दोनों समीकरण का एलएचएस भाग आपस में क्या है, बराबर। तो y और 2 के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 2। कहेंगे ये सब कैसे हो गया, अरे भाई साहब x का मान क्या दिया है, y दिया कि नहीं दिया, तो इस x के जगह पे y रख देंगे तो y बराबर 2 नहीं हो जाएगा। वही तरहेजी रूल है, 10th के विद्यार्थी हैं, समझा कीजिए आप लोग। हम कितना समय है अपना खा के आए अपना सब तो अपना ही खा रहा है। तो एक ऐसे थोड़ा देखिए 5 नंबर का है, ऐसे सीरियसली नहीं समझा जाएगा ना, खाली मजाक करेंगे तो एग्जाम में हमारा गोल हो जाएगा, इसलिए जरा सीरियस बता दे रहे हैं इसको ना। तो आइए बात करते हैं, ऐसा आप लोग हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मिटा रहे हैं, अब कुछ लिखने जा रहे हैं। देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो एक का a बटे b मतलब ए बी बटा में ए डैश बी डैश, इसका भी दोनों कट गए, मतलब मन में मान लीजिए, तो इसके बराबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बोलिए इसका क्या है वैल्यू, ओ बी बटा में ओ बी डैश बराबर कौन हो जाएगा इसके बराबर में, तो ये पक्ष बराबर हो जाएगा ओ एफ बटा में बी डैश एफ। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आइए इसको मिटा दें ये वाला हिस्सा को, और तब कुछ काम करते हैं। इसके बाद ही थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी हम लोग करीब पहुंच चुके हैं, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं है। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है, तो तुम्हें तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं। अब हम कार्य करने चलते हैं इसी चित्र में, जरा चित्र का गिजमिजाहट को खत्म किया जाए, क्योंकि बड़ी चित्र मेहनत किया है भाई साहब।
चित्र भाई बड़ी मेहनत किए हैं। अब चित्र को तनी आराम दिया जाए, इधर बड़ी काम हो गया है इसको। देखिए, खिसियाइएगा मत चित्र जी, आपके साथ हम लोग बहुत छेड़खानी किए हैं। नहीं, क्या करिएगा। कितना है, कितना लाए हैं जरा देखिए तब। OB बटा में OB डैश बराबर OF बटा में B डैश F। इसको फ्रेश में यहाँ लिख देते हैं ताकि काम में आएगा। OB बटा में OB डैश बराबर OF बटा में B डैश F। यहाँ थोड़ा फ्रेश लिख दिए ताकि और हमारा कार्य करने में अच्छा रहे। इसको मिटा दे रहे हैं। आइए समझाइए। OB कहाँ है? OB O से B तक, इसका मान हमें पता है U, क्योंकि O से लेके यहाँ तक वस्तु रखी गई है और O से सेंटर से मापी गई तो वस्तु की दूरी U। ठीक है। OB डैश कहाँ है? OB डैश OB डैश OB डैश क्या है? तो ये है प्रतिबिंब की दूरी भी है, ये भी हमारा मान पता है। OF कहाँ है? तो OF का मतलब क्या? फोकस दूरी, इसका वैल्यू हमको पता है। B डैश F कहाँ है भैया? B डैश F, इसका दूरी हमें पता नहीं है। कहाँ इसका दूरी है? नहीं पता है। तो अब हमें इसी के कार्य को करना होगा कि हमारा B डैश F कैसे निकलेगा इस चित्र से। अब इसका चित्र का कोई काम नहीं रह गया, बस इन्हें ध्यान देना है। एक बार खातिर जरूरी है चित्र रहेगा। देखिए कैसे निकलेगा मेरा B डैश F का मान, कैसे निकाला जाए इतना मान। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि हमारा यहां से लेके पता है पूरा OB डैश पता है, OB डैश पता है हमें। क्या पूरा मान में से जितना जानकारी है मतलब OF घटा दें तो मेरा वैल्यू B डैश F आ जाएगा क्या? बोलिए पूरा मान कितना है मेरा? अगर इस तरीके से कहें, वो पाई पार लेते हैं, ऐसा घटाइए, दिमाग को आ जाएगा। ये है O, उधर है B डैश। ठीक, बीच में हमारा क्या है? F। हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगा। लेकिन हमें टोटल दूरी भी है और यहां से लेके F है। तो क्या हम मैथ के रूल से टोटल दूरी में से इतना निकाल दें तो हाइट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अगर मान लीजिए कि टोटल भी का मान दिया है 20, ठीक, और F का मान दे दिया है मान लीजिए कि 12, तो बता सकते हैं वो F से B डैश के बीच कितना होगा? बताइए। तो आप तुरंत कहेंगे सर 20 में से अपना घटा दीजिएगा तो ये वाला वैल्यू तो आ ही जाएगा, इसके बीच का आ ही जाएगा। तो सेम वही बात कह रहे हैं कि टोटल वैल्यू निकालना है तो क्या करिएगा। देखिए इस वाले को जस के तस रहने दीजिए, OB बटा में OB डैश बराबर OF का मान पता है, रहने दीजिए। लेकिन B डैश F कैसे निकलेगा? तो टोटल बताइए, टोटल कितना है मेरा चित्र को देखकर? टोटल है मेरा OF, सॉरी टोटल मेरा कितना है? OB डैश माइनस कितना हमें पता है? OF पता है, तो OF को घटा देंगे तो B डैश F आ जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी क्या ये लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बड़ा अजीब हाल है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर लिख लीजिएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। भैया लोग लिख ही लीजिए ना, क्या है दिक्कत कर रहे हैं, डायरेक्ट अनुसार लिख दीजिए। तो OB का मान क्या है? U, इस तरीके से U। और हम U का मान रखते समय कसम खाते हैं कि U माइनस में रखते हैं। OB डैश प्रतिबिंब लेंस के उस पक्ष बन रहा है तो प्रतिबिंब प्लस में रहता है भी, मतलब लेंस के उधर पक्ष में जो भी आएगा वो प्लस में होता है। ये बात हमें पता होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी समझना होगा। और कहें कौन समझाएंगे तो हम पढ़ा दिए बहुत पहले, उससे जाके देखिए वीडियो, वहां मिल जाएगा। OF कहाँ है? OF फोकस दूरी है,
फोकस दूरी प्लस में है, जस के तस लिखना है तो लिख दीजिए प्लस, तो क्या दिक्कत है, छुपा दीजिए। ओ बी डैश फिर भी है माइनस माइनस, ओ एफ का दूरी क्या है, एफ ही है, तो कोई तकलीफ नहीं। अब कर दीजिए तिरछा तिरछी गुणा इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस यू गुणे कितना v माइनस एफ बराबर, इससे और इससे गुणा कीजिए तो एफ भी हो जाएगा। अब यू से इसमें गुणा कीजिए, तो चलिए चित्र को मिटा दे रहा, चित्र की जरूरत खत्म हो गई है। थैंक यू चित्र जी, आपने बहुत हेल्प किया हमारा। अब आपको मिटा रहे हैं, दुखी मत होइएगा। क्या करिएगा, जो मतलब मदद किया उसका धन्यवाद तक नहीं देंगे, यही इंसानियत है हमारा कि हम धन्यवाद भी ना दे सकें। देखिए करिए, इसका गुणा क्या होगा, माइनस यू भी से करिएगा तो हो जाएगा कितना, माइनस यू भी और माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर, इधर कितना है एफ भी। अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से क्या देने पर, भाग देने पर, कहेंगे सर क्या है ये देने पर, दूसरा लेने पर नहीं, लेने पर नहीं होगा, देने पर होगा। तो देखिए इस सभी में यू भी यू एफ एफ भी कॉमन चीज है, क्या दिख रहा है, यू भी एफ। कहने का मतलब ये है ना, 3 गो लेटर का नाम बार बार इसमें रिपीट हुआ है, तो इन तीनों लेटर का जब नाम आया है, इन्हीं तीनों लेटर से भागा दे देंगे तो प्रत्येक पद का मान जो होगा कट के बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये प्रोसेस अपनाया गया। तो चलिए भाग दीजिए दोनों तरफ, मतलब माइनस यू भी में भागा दे दीजिए, यू भी एफ फिर प्लस क्या है यू एफ बटा में यू भी एफ बराबर, इधर क्या है एफ भी बटा में यू भी एफ। अब सब पद को कटा दीजिए जो कटने वाले हैं, तो यू भी से यू भी कट गए, मस्त हो गए, यू से यू कट गए, एफ से एफ कट गए, एफ से एफ कट गए, भी से भी कट गए। तो अब हमारा कार्य क्या हुआ, देखिए ये बच गया कितना, माइनस 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, ऐसे बच गया। इस माइनस वाले पद को टांग के उधर ले जाइए तो ये प्लस बन जाएंगे, इतना को टांग कर अगर उधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, इसको टांग के लाएंगे इधर तो माइनस बन जाएगा। तो पहले बच कितना रहा है, इतना बच रहा है, 1/v बच रहा है, आया कौन रहा है उधर से 1/u, तो माइनस 1/u बराबर टांग किधर लगे तो 1/f। तो इसलिए हमारा जो फार्मूला है सिद्ध हो गया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया, प्रूव कर दिया गया। क्या दिक्कत है, अगर आप चाहेंगे तो प्रूव इस पर भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरह से लेंस सूत्र को हमने सिद्ध किया और आपने बहुत बहुत मेहनत किया, ऐसा लग रहा है, देखना भी मेहनत ही है। तो आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो भाई कमेंट कीजिएगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो इस तरीके से आप अगर अच्छे ढंग से बनाएंगे एग्जाम में नियम को फॉलो करते हुए, तो 5 नंबर आपका मार्क रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक मैथ की तरह है और आप जानते हैं कि मैथ की तरह चीजें में जल्दी नंबर कटता नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद जय भारत।